हेलो स्टूडेंट, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था 12th क्लास फिजिक्स का, वहां पे हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और वहां पे हमने दो केस डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट केस था जिसमें एंगल हमें 0 डिग्री और 180 डिग्री लेके चलना था। सेकंड केस जो हमारे पास था, जब थीटा में क्या लेके चलना था, 90 डिग्री। जब थीटा हम 90 डिग्री लेके चले तो उस समय हमने दो चीजें फाइंड की। फर्स्ट रेडियस, सेकंड टाइम, जो हम फाइंड आउट कर चुके थे। आज जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना है पिच। पिच से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ये पिच होता क्या है, फाइंड कैसे करते हैं। रटने को डायरेक्ट फॉर्मूला हम रट सकते हैं, बट अगर अच्छे से समझना है, फील करना है, पिच के बारे में डिस्कस करना है तो हमारा लेक्चर लास्ट तक देखें। बड़ा ही मजेदार लेक्चर होने वाला है। एक चीज हमने यहाँ पे लिख रखी है, हेलिक्स। हेलिक्स मींस डिस्कस करेंगे। यहां पे अपने पास एक टेबल है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक टेबल लिया था और इस टेबल पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स किया था अपवर्ड डायरेक्शन में। और इस टेबल पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल थ्रो कराए थे, कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। जब थीटा अपने पास 0, 90, 180 था। अब अगर थीटा ना तो 0 हो, ना 90 हो और ना ही 180 हो, तब क्या करें? ठीक है, तो करते हैं डिस्कस। एनी आर्बिट्रेरी एंगल के लिए बहुत ही मजेदार लेक्चर है, समझने की बस कोशिश करनी है और यहां पे हम आपको लेक्चर में बताएंगे। मान लेते हैं अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको मैंने v वेलोसिटी से मूव करा दिया। ठीक है, तो अब यहां पे जो v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एक एंगल बनाएगा। वो किसके साथ बनाएगा? तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनता है जो थीटा होता है। तो भाई वेलोसिटी तो ये हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस ऐसे है बाहर। तो यहां पे एंगल बनेगा थीटा। तो मैं इस एक्सिस के साथ ही एंगल बना लेता हूं थीटा। मान लेते हैं यही है, अज्यूम कर लेते हैं। हमें तो सिर्फ पाथ डिस्क्राइब करना है और हमें पिच फाइंड आउट करना है। बड़ा मजेदार होने वाला है। तो भाई यहां पे हो गया v पार्टिकल की वेलोसिटी, एंगल हो गया है थीटा। इस वाल पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है, इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। एक तो जिसके साथ एंगल है थीटा, उस डायरेक्शन में आएगा v cos थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा v sin थीटा। इतना क्लियर? ओके। अब यहां पे दो चीजें बस ध्यान में रखनी है। जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में होगा, मींस इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी, एंगल बनेगा 90। तो एंगल जब 90 बनेगा तो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके, इस वेलोसिटी की वजह से यहां पे एक सर्कुलर पाथ बनेगा। इस वेलोसिटी की वजह से यहां पे एक क्या बनेगा? सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी नहीं होती, v cos थीटा नहीं होती, तो ये एक सर्कुलर पाथ बना देता, कहानी खत्म। बट यहां पे एक वेलोसिटी और है, v cos थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। मींस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो यहां पे कोई फोर्स तो लगेगी नहीं, ना तो चार्ज पार्टिकल इधर जाने वाला ना ही इधर जाने वाला। मींस वो कैसे जाएगा? सीधा, मतलब सर्कुलर मोशन भी करेगा और अपवर्ड भी चलेगा। तो ये यहां से ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलते 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 ये यहां पे पहुंच जाएगा। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा इस वेलोसिटी की वजह से, v cos थीटा की वजह से ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करता 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 ऐसे अपवर्ड 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 ऐसे ये यहां पे चला जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये हमारा रहेगा पिच, PITCH। यही हमें क्या करना है? फाइंड। किस वेलोसिटी की वजह से? v cos थीटा की वजह से ये आपका एक हेलिक्स बन के तैयार।
इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। तो ये यहां पे एक हेलिकल पाथ बनाएगा, कंटिन्यू ऐसे मोशन करते 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 कुछ इस टाइप का पाथ क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, हम जो ये बीच का डिस्टेंस जो लेके चलेंगे, ये हमारा क्या होगा? पिच। अब हमें यही फाइंड आउट करना है। ओके, तो पिच हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस ही है। ओके, तो डिस्टेंस क्या होता है अपने पास? अगर वेलोसिटी स्पीड की बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा? टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v cos थीटा। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए पिच फाइंड करना है ना, ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस किसकी वजह से आया है? v cos थीटा की वजह से। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी हो जाएगी v cos थीटा। मल्टीप्लाई में क्या है? टाइम। टाइम तो वही फिक्स रहेगा, टाइम डिपेंड ही नहीं कर रहा ना तो वेलोसिटी पे और ना ही यहाँ पे चार्ज पे तो कर रहा है। टाइम यहाँ पे वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे टाइम ना वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बट टाइम अपने पास वैल्यू है, टाइम की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 2πm/bq। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका आ गया पिच। टाइम ये जो वैल्यू थी ये हमने पिछले केस में फाइंड की थी, जब अपने पास पार्टिकल मूव कर रहा था। तो हमने वहां पे बता दिया था कि भाई वेलोसिटी ना तो टाइम है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, चार्ज भी फिक्स है। भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल हम थ्रो कराएंगे वो चार्ज तो फिक्स ही रहेगा ना, तो वो मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, चार्ज भी फिक्स है, और चाहे प्रोटॉन लेके चल रहे हो चाहे इलेक्ट्रॉन, उनका मास भी फिक्स है। मतलब टाइम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। टाइम में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला, इसीलिए हमने टाइम रख दिया यहाँ पे। और वेलोसिटी क्या आ गई? v cos थीटा। तो यहाँ पे पिच हमारे पास आ गया 2πm/bq मल्टीप्लाई v cos थीटा। यहाँ पे हो गया खत्म। क्या मिल गया? पिच। ठीक है, और ये हेलिकल पाथ बनेगा। अब एक चीज और है यहाँ पे, अगर रेडियस फाइंड आउट करना हो, ठीक है, तो रेडियस के लिए देख लेते हैं। ये ऐसे मोशन कर रहे हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ, तो यहां से हमें रेडियस फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए वेलोसिटी कौन रहेगी? v sin थीटा। तो रेडियस सिंपल सा मिल जाएगा m, और वेलोसिटी की जगह क्या लेके चलेंगे? v sin थीटा डिवाइड बाई bq। ये हमारा क्या आ गया? रेडियस। टाइम वही रहने वाला है, टाइम चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। p हमारे पास पिच आ गया है, r हमारे पास क्या आ गया है? रेडियस आ गया है। यहाँ पे हमारा हेलिक्स खत्म हो गया है, और यहाँ पे हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ है? कंप्लीट। और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।